नमस्कार। राजा रघुवंशी मर्डर केस में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पांचवी आरोपी सोनम रघुवंशी बताई जा रही हैं और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जांच आगे बढ़ी, आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने कबूल किया है कि किस तरीके से उन्होंने हत्या की, किसके कहने पर, और तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई हैं। इस वक्त हम उल्टा चश्मा यूसी के न्यूज रूम में मौजूद है। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, हम आपसे जानेंगे कि आरोपियों ने जो कबूलनामा किया है, क्या उन्होंने वाकई सोनम का साफ तौर पर नाम लिया है? देखिए, अभी तक क्या था कि अभी तक इस पूरे मामले में नई नई कहानियां गढ़ी जा रही थी। सोनम की माँ सोनम को बेकसूर बता रही थी, राज के घर वाले राज को बेकसूर बता रहे थे और ये कहा जा रहा था कि साजिश है, फंसा दिया गया है। पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मेघालय पुलिस जो है वो झूठी थ्योरी गढ़ रही है। लेकिन अब जो है, जब आरोपी पूरी तरीके से आप जानते हैं गिरफ्त में आ गए, गिरफ्तार हो गए, पुलिस उनको लेकर के शिलोंग चली गई। वहाँ जब उनसे पहली पूछताछ हुई तो पहली ही पूछताछ में ये आरोपी टूट गए और वो जो जिसके नाम का जिक्र हो रहा है विक्की का ये कहना है कि हमने ही मारा है और पहला वार मैंने ही किया है और ये सब कुछ सोनम के सामने हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सोनम ने कहानी रची गाजीपुर में कि लुटेरे आए, लूट की कोशिश कर रहे थे, मुझे बंधक बना लिया, तमाम तरीके की चीज़ें, वो सब कोरी कहानी थी। असल कहानी ये है कि सोनम के सामने ही सब कुछ हुआ, सोनम के इशारे पर हुआ। पूरी साजिश सोनम ने रची थी। क्यों रची थी? क्योंकि सोनम राज से प्यार करती थी और ये सब राज के दोस्त थे। लेकिन अब यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट्स ये हैं कि राज वहाँ नहीं गया क्योंकि राज का मन बदल चुका था। राज नहीं चाहता था कि राजा का मर्डर किया जाए और इस वजह से जब राज नहीं गया तो उसने अपने दोस्तों को मना किया कि तुम लोग भी मत जाओ। लेकिन इन लड़कों को उस वक्त पैसा नजर आ रहा था, वो 14 लाख रुपए जिसका वादा सोनम ने किया था, जो रकम मर्डर तक आते आते 20 लाख तक पहुंची। कैसे 20 लाख पहुंची, 6 लाख कैसे बढ़े, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। अब वो आरोपी, वो लड़के जो वहाँ से हैं, आकाश है जिसमें विक्की है, जिसमें आनंद है, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये वहाँ जाते हैं तो सोनम से इनकी लगातार टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए बातचीत चल रही थी। आपने ये भी देखा होगा, सीसीटीवी फुटेज में ये भी नज़र आ रहा है कि राजा जो है वो हेलमेट लगा रहा है और सोनम जो है वो वाइट कलर की एक फुल टी शर्ट्स में पीछे जा करके किसी को मैसेजेस कर रही है, फिर इधर आ रही है, फिर मैसेजेस कर रही है। दरअसल वो आगे के प्लान पर बात कर रही है, वो ये बता रही है कि कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि प्लान ए तो फेल हो चुका था, अब नए प्लान पर काम करना था। अब आती है वो घटना वाला ये सुबह जो है, जब ये आरोपी जो है लगभग इनकार कर देते हैं। इन 3 में से 2 आरोपी सोनम को मना कर देते हैं ये काम करने से कि ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप जानती हैं, जब इंसान अपनी किसी मंजिल को पाने की कोशिश करता है, वो अच्छी हो या बुरी हो, और वहाँ पर आकर के लगभग पहुँचते पहुँचते उसको लगे कि अब ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो पागल हो जाता है। उसको ये, उसके दिमाग पर ये जुनून सवार होता है कि हमको ये काम करके ही जाना है, क्योंकि सोनम के दिल दिमाग पर ये जुनून सवार है कि इसको मार दूंगी, मंगल दोष मिटेगा, फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर मेरी शादी राज से हो जाएगी और यहाँ से मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं राज के साथ ज़िंदगी बिता लूँगी। ये सब कुछ उसके दिमाग में था। अच्छा, सोनम के परिवार ने, सोनम के जो ससुराल वाले हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हैं जो हैरान करने वाले हैं, बिल्कुल सन्न कर देने वाले, चौंकाने वो है दावे हैं कि सोनम की नज़र राजा की प्रॉपर्टी पर थी और सोनम शादी से पहले भी राजा का बहुत पैसा खर्च करवा चुकी थी, क्योंकि सोनम अपने बहुत से पैसे खर्च करके राज को नए कपड़े दिलवाती थी, उसको तमाम एसेसरीज दिलवाती थी, ज़िंदगी जीने के जो ऐशो आराम होते हैं वो सब दिलवाती थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो आरोपी रुक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे इस काम को। 3 में से 2। अब आप जान रही हैं कि एक की मदद से तो सोनम ये काम कर नहीं सकती। सोनम समझ रही थी कि उसका प्लान ए तो फेल हो ही चुका है, अब प्लान बी भी फेल हो चुका है, हो जाएगा तो वापसी की तारीख आ रही है, वापस जाना है, फिर ये सपना अधूरा रह जाएगा। सोनम ने वहीं पर इस रकम को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया और ये कहा कि 14 लाख नहीं, मैं तुमको 20 लाख दूंगी, लेकिन ये काम करो, ये काम होना चाहिए। और सोनम बिल्कुल, आप ये कह सकती हैं कि तमतमा उठी थी। उसके बाद ये आरोपी तैयार होते हैं। अच्छा, आरोपियों को ये लग रहा था कि हम इतनी दूर आए हैं और हमने सारी चीज़ें जो है, सिम कार्ड अलग है, फ़ोन अलग है, हम ये सब कुछ कर लेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं, और मार देते हैं, खाई में फेंक देते हैं, शव मिले ना मिले। उनके दिमाग में यही था कि शव तो नहीं मिलेगा, वो तो बह जाएगा।
उसके बाद इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से पूरा मैटर खुलता चला गया। और फिर जब आरोपी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद सोनम ने एक झूठी कहानी रची कि वो गाजीपुर में उसको किडनैप करके लाया गया, छोड़ दिया गया। जबकि सोनम की असल कहानी ये है कि इस घटना के बाद ये सब 11 किलोमीटर दूर जाकर मिले। उस घटना स्थल से ये लोग अकेले अकेले निकले, 11 किलोमीटर दूर एक पॉइंट पर जाकर मिले और वहाँ से ये अलग अलग हुए। वहाँ पर सोनम ने इन आरोपियों को 15,000 रुपये दिए। तो आरोपियों ने कहा कि यह रकम बहुत कम है, हमारा जो तय हुआ। तो सोनम ने कहा कि अभी यहीं के यहीं इतनी बड़ी रकम दी नहीं जा सकती, तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं इंदौर आऊँगी और वहाँ हम पैसा बांटेंगे, आपस में हम पैसा देंगे। तो आरोपी निकल जाते। उनको लगा था बीच में राज तो है ही, आप जानती हैं जब ये तय होता है कि बीच में एक आदमी है तो हम तो उससे बात करेंगे। अच्छा, राज को लेकर भी एक बात आई कि राज नहीं चाहता था कि ये हो। और जब राजा की डेड बॉडी मिली है, क्योंकि उसको पता तो चल ही चुका था कि राजा मर चुका है, जब डेड बॉडी मिली है, जब डेड बॉडी इंदौर आई है, तो राजा बहुत रोया। इतना रोया तो उसके घर के लोगों को लगा कि राज क्योंकि इतना अटैच था सोनम से, इस वजह से उसको बुरा लग रहा होगा। लेकिन असल कहानी ये थी कि राज ये चाहता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाए। अब आरोपियों ने पुलिस के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है और अभी भी पूछताछ चल रही है। तो आप ये मानकर चलिए कि अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलकर सामने आएंगी, जिनके बाद ये पता चलेगा कि ये प्लानिंग में और कौन लोग शामिल थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें और भी लोग शामिल रहे हों, या इसका मोटिव कुछ और हो, या इस घटना में और क्या कुछ हुआ है, राजा के साथ और क्या क्या हुआ, ये सब भी इसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो पूछताछ की शुरुआत है, क्योंकि अब एसआईटी की एंट्री हो चुकी है, अब एसआईटी इसमें अपनी पूछताछ शुरू करेगी। और आप ये मानकर चलिए कि ये केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है पूरी दुनिया में, आप सिर्फ देश की बात नहीं, पूरी दुनिया में ये केस खुल चुका है, हर आदमी की नज़र है। तो इसमें एक एक खुलासा जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। फिलहाल आरोपियों का जो कबूलनामा है वो सोनम को फंसाने के लिए काफ़ी है। ये बात, अब जो बातें आप सुन रही थी, जो हम सुन रहे थे कि सोनम की माँ ने ये कहा, सोनम के पिता ने ये कहा, सोनम की सहेलियाँ ये कह रही हैं, अब वो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। सोनम इसमें एक्यूज्ड है, सोनम ने साजिश रची है, सोनम के सामने ही उसके पति को मारा गया है और वो पूरी तरीके से इसमें शामिल है। ये आरोपियों का पहला कबूलनामा साबित करता है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से सोनम एक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रही थी और अलग अलग दावे कर रही थी, किडनैपिंग, चोरी जैसी बातें कर रही थी, अब उन पर भी एक फुल स्टॉप लग गया है। आरोपियों ने खुद सोनम का नाम लेकर तमाम चीज़ें कबूल ली हैं, लेकिन मामले पे अभी भी कई लूप होल्स निकल कर सामने आ रहे हैं और उन लूप होल्स को दूर करने के लिए पूछताछ जारी है। सीन रिक्रिएशन कराया जाएगा, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। और देखने वाली बात होगी कि तब उस दौरान और कौन कौन से ऐसे नए खुलासे हैं जो सामने आते हैं और वो सबको चौंकाएंगे। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। जानकारी हमारे साथ चंद्रकांत जी ने साझा की थी। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी।